हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रेन बाइट पाइथन सीरीज। मैं हूं मयंक और आज हम एक नए पाइथन टॉपिक से शुरू करने वाले, दैट इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो इसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं, फॉर्मेट करना, उसको कैसे रिप्लेस और सर्च के जरिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी सीइंग इज स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स, जो कि काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो ये सब हम एकदम प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। So yes, let's get started. So first we will be seeing is what is a string. तो string basically characters की sequence होती है जो कि कोड्स के बीच में हम लिखते हैं, राइट? सो either in single, double or triple quotes for multi-line statement, whatever we write in them is basically string, right? They are characters in sequence, right? So हर जगह ये यूज करते हैं हम, that is user input, file names, messages, APIs, literally everywhere. And also we saw strings are basically immutable. What do I mean by immutable is that anything modified in an original string gets results in the new string object, right? So अगर कोई ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई भी मैं मॉडिफिकेशन करूँ, either concatenation, some kind of operations that I perform, it results in a new string object. Okay, तो immutability का मतलब है उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन हम कर नहीं सकते, right? So yes, next thing is string concatenation. Let's see that what do I mean that. So string concatenation में हम basically अगर मेरे पास दो strings है तो उसको कैसे हम join कर सकते हैं, right? So if I have a string one as India, right? String two as grade, right? और मुझे इसको join करना है, so let's make another variable to store it. String one, मुझे एक स्पेस देना है दोनों के बीच में, राइट? सो आई विल बी हैविंग सिंगल लाइक डबल कोट्स में एक स्पेस मैंने ऐड कर दिया, उसको भी हम ऐड कर देंगे इन स्ट्रिंग टू। ओके, तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूं, सो यस, वी हैव सक्सेसफुली कंकेटिनेटेड देम। सो इसमें मैंने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को एक प्लस ऑपरेटर में ऐड कर दिया। सो इट गेट्स रिजल्ट्स इन कंकेटिनेशन, उसको हम ज्वाइन कर दिया, राइट? सो इसमें हमें ध्यान देना है कि वी हैव अ सेम टाइप, राइट? जो भी हम ज्वाइन कर रहे हैं उसका हम सेम टाइप स्ट्रिंग ही दे, जो कि अगर नहीं देंगे तो एरर थ्रो करेगा। टू गिव एन एग्जांपल, तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लिखूं और इसमें स्ट्रिंग की जगह में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पास कर देता हूँ स्ट्रिंग की जगह, तो ये क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। बिकॉज जो भी कंकेटिनेशन में इट कैन ओनली कंकेटिनेट स्ट्रिंग्स नॉट इंटीजर, राइट? सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम स्ट्रिंग्स को ही कंकेटिनेशन में डालें, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग रेप्लिकेशन, हाउ वी कैन यूज लाइक हाउ वी कैन रेप्लिकेट अ सिंगल स्ट्रिंग। तो अगर मुझे कोई अगर इनपुट दे, राइट, दैट इज पाइथन, ये मेरा इनपुट है और मुझे आउटपुट में चाहिए 3 टाइम्स इसको रेप्लिकेट करें इन सिंगल स्ट्रिंग। तो अगर मुझे आउटपुट में कुछ ऐसा चाहिए, तो हाउ वी कैन परफॉर्म इट, राइट? सो लेट्स सी। सो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है पाइथन, राइट? इसको मुझे 3 टाइम्स रेप्लिकेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, रेप्लिकेशन। तो मैं अगर इसको लिख दूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग्स इनटू 3, राइट, तो 3 टाइम्स ये रेप्लिकेट हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करके भी देखूँ, सो आई गेट द सेम थिंग एज अबाउ, राइट? तो हमने इसको 3 टाइम्स रेप्लिकेट कर दिया। सो वी हैव, सो इसका यूज हम कर सकते हैं इन लाइक प्रिंट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, लाइक पैटर्न वाले क्वेश्चंस, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। सो एनीथिंग दैट वी मल्टीप्लाई इन अ स्ट्रिंग, इट गेट्स रिजल्ट्स इन अ replication of that. Okay, so this was all about replication. You can try on your own as well. नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग लेंथ। सो हम कैसे, अगर मुझे एक स्ट्रिंग का कोई लेंथ निकालना है, कोई मुझे पूछे इसका लेंथ क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, लेट सपोज इसका मुझे लेंथ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ के अंदर ओरिजिनल स्ट्रिंग पास कर दूंगा, राइट? ये वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें 6 कैरेक्टर्स है, एज वी कैन ऑल्सो काउंट 1 2 3 4 5 6, राइट? तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो यूज लेंथ फंक्शन इन इनसाइड स्ट्रिंग, राइट?
अब आते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे, दैट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जब आपको एक स्ट्रिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा चाहिए या स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, तो स्लाइसिंग का काफी यूज होता है, राइट? सो बेसिक हमें एक पैरामीटर हमें जानने पड़ेंगे हाउ टू यूज स्लाइसिंग। तो पहले तो इसमें हम स्टार्ट इंडेक्स पास करते हैं, स्ट्रिंग हमें कहाँ से शुरू करनी है, स्ट्रिंग का इंडेक्स जहाँ से चालू करना है। एंड पैरामीटर इज हमें किस किस इंडेक्स तक हमें चाहिए, ऑल्सो एंड इज एक्सक्लूसिव हियर। तो इसका मतलब है अगर मुझे फिफ्थ इंडेक्स पे रुकना है, तो मुझे यहाँ पे सिक्स इंडेक्स पास करना पड़ेगा सो दैट इट स्टॉप्स एट फिफ्थ, राइट? तो एक हमें ज्यादा ही एक वैल्यू ज्यादा ही पास करनी पड़ती है, राइट, एज अ इंडेक्स। एंड स्टेप इज नथिंग बट हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी वांट टू स्किप, राइट? तो चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए पहले देखते हैं। तो अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग है, पाइथन इज वेरी इजी, राइट? सो इसको मुझे पहले तो मुझे इतने कैरेक्टर चाहिए पाइथन तक। सो हाउ वी कैन डू दैट? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, स्ट्रिंग वन, इसमें मैं पास करूंगा पाइथन इंडेक्स स्टार्ट्स विद जीरोथ, राइट? तो p इज जीरोथ इंडेक्स, y इज फर्स्ट इंडेक्स, t इज थर्ड इंडेक्स, तो ऐसे करके n इज फिफ्थ इंडेक्स, राइट? तो अगर मैं जीरो इंडेक्स यहाँ पे लिखूँ, मुझे रुकना है फिफ्थ इंडेक्स पे, फॉर दैट आई नीड टू पास सिक्स, राइट? मैंने जैसे बोला एक्सक्लूसिव होता है वो, राइट? तो बाय डूइंग दैट आई हैव गॉट पाइथन एज एन आउटपुट। सो मुझे एक कैरेक्टर मैंने, एक स्ट्रिंग मैंने एज अ स्लाइस करके निकाल ली वहां से, राइट? देन अगर मुझे इसी में ही मुझे चाहिए कि इसमें तो बाय डिफॉल्ट स्टेप इज इक्वल टू वन, राइट? उसने कुछ स्किप नहीं किया यहाँ पे। अगर मुझे एवरी सेकेंड कैरेक्टर्स इसमें चाहिए, राइट? तो पहले p चाहिए, y नहीं चाहिए, मुझे t चाहिए, h नहीं चाहिए, राइट? o चाहिए बट n नहीं चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? स्टेप इक्वल्स हम टू पास कर देंगे वहां पे। तो इसको मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे, और इसमें स्टेप की वैल्यू में टू पास कर दूं, राइट? तो क्या होगा, p प्रिंट हुआ, उसके बाद उसने सेकेंड कैरेक्टर्स छोड़ दिया, राइट? टी प्रिंट हुआ, देन एच छोड़ दिया, ओ प्रिंट हुआ एंड एन छोड़ दिया उसने, टिल द फिफ्थ कैरेक्टर, फिफ्थ इंडेक्स, सॉरी। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज स्टेप इनसाइड स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अगर मुझे चाहिए कि ये कहीं बी से शुरू हो, लाइक आई से शुरू हो, राइट? और मुझे चाहिए थर्ड, लास्ट से थर्ड कैरेक्टर तक चाहिए मुझे, राइट? थर्ड यहाँ तक ई तक चाहिए मुझे, इतना स्ट्रिंग मुझे एज अ स्लाइस करके चाहिए। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव एंड इंडेक्स आल्सो आई कैन पास। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग, पहले तो मुझे आई से चाहिए, राइट? तो ये हुआ यहाँ तक का फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स से स्टार्ट होना चाहिए वो। यहाँ पे मैं सिक्स पास कर दूँ। मुझे चाहिए एंड चाहिए मुझे यहाँ तक, ई तक, राइट? द लास्ट लाइक थर्ड, लाइक फोर्थ इंडेक्स फ्रॉम द लास्ट। टू गेट द फोर्थ इंडेक्स मुझे क्या करना है, एक कैरेक्टर ज्यादा पास करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या है, ये दिस इज माइनस वन इंडेक्स, माइनस सेकेंड इंडेक्स, माइनस थर्ड इंडेक्स, राइट? अगर मुझे एक कैरेक्टर चाहिए यहाँ तक, ई तक चाहिए, तो ये दिस इज माइनस फोर्थ कैरेक्टर, राइट? अगर मुझे माइनस फोर्थ तक चाहिए, तो माइनस मुझे थ्री पास करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर ज्यादा, सो माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, राइट? तो यहाँ पे माइनस थ्री पास कर दूंगा, तो मेरे लिए इतनी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हो जाएगी ई तक, राइट? राइट, सो आई गॉट द डिजायर्ड आउटपुट हियर. So this is how we can also pass negative index. Negative index is just like starting from the end, right? So this is one example. Also we can pass, also एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है काफी स्ट्रिंग में, दैट इज रिवर्स स्ट्रिंग, राइट? तो पाइथन में वेरी इजी तरीके से हम कर सकते हैं, जस्ट बाय पासिंग नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव स्टेप। तो मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लाइक दो कोलन में कुछ वैल्यू पास नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट वो पूरी स्ट्रिंग ले लेगा। मुझे चाहिए इसका रिवर्स वर्जन, तो यहाँ पे माइनस वन कर दूंगा मैं, राइट? तो स्टेप इक्वल्स माइनस वन हो जाएगा, तो कि वो लास्ट से शुरू होगा, इसलिए we got the reversed string here. So this is very cool thing in uh, Python. This is very convenient thing that we can do inside Python. So yes, and it is very important as well from interview perspective, right? So yes, moving to the next topic, that is string conversion in Python, like string case conversion. तो अगर मेरे पास कोई string है, let's say Python, right? इसका मुझे
लोअर करना है सब कुछ, राइट, टू नॉर्मलाइज। केस कन्वर्जन का बेसिक यूज होता है टू नॉर्मलाइज स्ट्रिंग्स व्हेन वी आर प्रोसेसिंग टेक्सचुअल डेटा, राइट। तो इसमें हम, अगर मैं स्ट्रिंग डॉट लोअर करूंगा, राइट, दिस इज वन वे टू लोअर केस एवरीथिंग इनसाइड स्ट्रिंग। मुझे चाहिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग में अपर केस कर दो, राइट। तो स्ट्रिंग डॉट अपर कर दूंगा यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी कैन अपर केस एवरीथिंग, राइट। तो देखा आपने, पी को इसने लोअर केस कर दिया एंड एवरीथिंग वाज ऑलरेडी लोअर केस हियर। बाकी अपर केस करने पे, यहाँ पे अपर फंक्शन यूज करने पे देखा कि बाकी सारे कैरेक्टर अपर केस हो गए यहाँ पे। सो बोथ होल स्ट्रिंग इज गॉट कन्वर्टेड इनटू अपर केस, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज स्ट्रिंग केस कन्वर्जन इन पाइथन। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग। तो इसका मतलब ये है, कुछ स्ट्रिप करना है हमें, बेसिकली वाइट स्पेसेस इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो अगर मेरे पास यही यही एग्जांपल ले लेते ऊपर वाला, राइट, ये एग्जांपल है जिसमें स्टार्टिंग में मैं कुछ वाइट स्पेसेस दे दूं एंड ऑल्सो एट द एंड, राइट। मैंने तीन तीन वाइट, एक और नीचे में किया। सो मैंने तीन स्टार्टिंग में दे दिए, तीन एंड में वाइट स्पेसेस दे दिए। अब मुझे करना है, इसमें से मुझे वाइट स्पेसेस निकालने हैं स्टार्टिंग और एंड में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप लिख दूंगा। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, वो स्टार्ट और एंड के जो भी जितने भी वाइट स्पेसेस है उसको हटा देगा वो, राइट। और एक जरिया है कि मुझे स्टार्टिंग के हटाने हैं, मुझे एंड के ये राइट साइड वाले स्पेसेस नहीं हटाने, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट मुझे लेफ्ट साइड के निकालने हैं, राइट। तो एल स्ट्रिप। ऑल्सो अगर मुझे बस राइट साइड के स्पेसेस निकालने हैं, आई डोंट केयर अबाउट स्टार्टिंग के स्पेसेस, आई नीड टू कीप दैट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम थिंग, मैं आर स्ट्रिप लिख दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आर स्ट्रिप लिखने पे वो राइट के कैरेक्टर्स, राइट के वाइट स्पेसेस को हटा देगा, राइट। सो लेट्स सी। तो देखा आपने कि उसने पहले तो सारे ही स्पेसेस हटा दिए। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कि, लेकिन वी हैव, इसका अगर लेंथ निकालूं यहाँ पे, अ, पहले तो स्ट्रिंग का लेंथ देखते हैं, राइट। देन ये करने के बाद इसका क्या लेंथ हुआ वो निकालते हैं, राइट। तो आपने देखा ये 6 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है। इसके स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर है और लास्ट में 3 स्पेसेस है, राइट। स्पेसेस आल्सो कैरेक्टर। तो इसमें मैंने, तो टोटल ये 12 लेंथ हुई इसकी, राइट, इंक्लूडिंग द स्पेसेस। नेक्स्ट अगर मैंने स्ट्रिप कर दिया तो स्टार्टिंग और एंड के स्पेसेस ने हटा दिए, राइट। तो इसमें क्या हुआ, 3 और 3 6 हट गए। तो वी गॉट लेंथ ऑफ 6, इतना ही बचा पाइथन, राइट। देन ऑल्सो लेफ्ट स्ट्रिप करने पे क्या हुआ कि उसने स्टार्टिंग के ये जो वाइट स्पेस है हटा दिया, बट एंड के रख दिया, राइट, इसको नहीं हटाया। तो ये क्या हुआ, 3 और ये 6 कैरेक्टर्स एंड देन दिस 3 वाइट स्पेसेस, तो 9 प्रिंट हो गया, राइट। एंड ऑल्सो विद द राइट स्ट्रिप फंक्शन, उसने राइट के स्पेसेस हटा दिया बट इट केप्ट द लेफ्ट स्पेसेस हियर। तो इसने, एज यू कैन सी हियर, 9 वी हैव। तो 3 + 6 = 9। So this is one way of doing stripping in uh, Python, right? Next thing is string replacing। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक replace फंक्शन यूज करते हैं इनसाइड Python। तो ये क्या क्या होता है, जो भी ओल्ड वैल्यू है, we need to replace it with the new string, right? तो this is the way of doing it। तो इसमें अगर मैं एक कोई string लिखूं, string as in Python, let's see, I am noob in Python, राइट। तो इसमें अगर मुझे नूब को रिप्लेस करना है एक्सपर्ट से, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। यहाँ पे मुझे नूब चाहिए, राइट। तो नूब को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, नूब एज इन एक नूब पास पास करूंगा यहाँ पे, उसको मुझे रिप्लेस करना है विद एक्सपर्ट, राइट। सो द आउटपुट विल बी, ओके एक मिनट, आउटपुट विल बी आई एम एन एक्सपर्ट इन पाइथन, राइट। तो उसने नूब को रिप्लेस कर दिया विथ एक्सपर्ट कीवर्ड, राइट।
सो दिस इज यू हाउ वी कैन रिप्लेस इन स्ट्रिंग्स। इसको यूज करते काफी व्हेन यू हैव अ टेक्सचुअल डेटा, उसमें वी नीड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, तो उसमें ये रिप्लेस, फाइंड, string is this kind of functions get used very often there. Okay, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रिंग काउंट। तो स्ट्रिंग काउंट का बेसिक यूज केस होता है कि इफ वी वांट टू काउंट एनी कैरेक्टर और एनी सब स्ट्रिंग इनसाइड अ स्ट्रिंग, तो वी कैन यूज दैट, राइट। तो अगर मुझे इस इफ आई हैव दिस स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्राम रन ऑन पाइथन आईडी आइडियली एंड इन पाइथनिक वे, तो इसमें मुझे काउंट करना है कि पाइथन कितनी बार आया है, सो राइट। तो इसको हम यूज करेंगे यूजिंग काउंट फंक्शन। तो इसमें काउंट मैंने डाल दिया पाइथन, राइट। तो नॉट दिस, आई गेस स्मॉल कैरेक्टर, राइट। तो पाइथन कितनी बार आया, तो पहले तो एक बार यहाँ आया है, दूसरी बार यहाँ आया, एंड थर्ड टाइम दिस इज ऑल्सो पाइथन इक, बट ऑल्सो इट कंटेन्स पाइथन इन इट, राइट। सो ये तीन बार आया है, तो वी शुड गेट थ्री, करेक्ट, राइट। सो यस, वी गॉट थ्री एज अ काउंट ऑफ पाइथन, राइट। इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ मैं टू गेट एन काउंट। अगर मुझे इसमें देखना है कि स्पेसेस कितनी बार आया, राइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाइथन की जगह मैं यहाँ पे स्पेस पास कर दूंगा। तो यहाँ पे कितनी बार आया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो आठ बार स्पेस आया है, तो वी शुड गेट एट, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन काउंट एनीथिंग इनसाइड a string using count function of string, right। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग का फाइंड फंक्शन। अगर मुझे फाइंड करना है कि इसमें पाइथन है कि नहीं, राइट, तो इसमें मैं यूज करूंगा, ऑल्सो इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर दैट वी वांट टू फाइंड, राइट। तो अगर मुझे फाइंड करना है पाइथन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग डॉट फाइंड और पाइथन, राइट। तो इसमें क्या होगा कि ये पाइथन का, अगर पाइथन है इसमें, तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा इसका, लाइक पी का जो फर्स्ट कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में, वो रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो इसका क्या है, यहाँ पे पाइथन तो पहले ही लिखा हुआ है, तो पी इज जीरोथ कैरेक्टर हियर, लाइक जीरोथ इंडेक्स। तो होगा ये कि जीरो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो इट गॉट पाइथन। अगर कोई चीज अगर किसी स्ट्रिंग में है ही नहीं एंड दैट वी नीड टू फाइंड, तो उसका -1 रिप्रेजेंट होता है इफ दैट इज नॉट इन द स्ट्रिंग, राइट। और मुझे इसमें लिखना है लाइक स्मॉल केस पाइथन, राइट। अगर पी को स्मॉल कर दूं, तो यहाँ पे वो है ही नहीं यहाँ पे इस स्ट्रिंग में, राइट। तो वी शुड बी गेटिंग -1, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज फाइंड, राइट। ऑल्सो अगर मुझे इज, ये इज अगर फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में, तो आई कैन डू दैट डॉट फाइंड इज, राइट। तो क्या होगा, ये भी तो जीरोथ इंडेक्स से शुरू हो रहा है, तो बाय दिस एन इट इज फिफ्थ इंडेक्स, स्पेस इज सिक्स्थ इंडेक्स, सेवेंथ इंडेक्स इज आई, राइट। तो वी शुड बी गेटिंग सेवन एज एन आउटपुट। तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग का इंडेक्स रिटर्न करता है, दैट वी फॉर द स्ट्रिंग दैट वी नीड टू फाइंड, राइट। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग प्रॉपर्टी चेक्स। तो इसमें क्या होता है कि अब अगर हमें कुछ चेक करना है, इफ दिस स्ट्रिंग इज अल्फा, इट हैज digits, digit is also contained, if the string is lower case, if the string is upper case, तो ये जो है ये ट्रू फॉल्स के जरिए रिटर्न होता है, राइट। तो एज यू कैन सी हियर, इज अल्फा, अगर स्ट्रिंग में बस कैरेक्टर्स है लाइक द लेटर्स, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे अगर मैं थ्री पास कर दूं, राइट, तो फॉल्स हो जाएगा, राइट, बिकॉज थ्री इज अ डिजिट, बट वी नीड टू चेक द अल्फाबेटिकल्स, लाइक, राइट। तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। 1 2 3 इज डिजिट, अगर मैं यहाँ पे ई लिख दूं, तो इट गेट्स फॉल्स बिकॉज ई इज नॉट अ डिजिट, राइट। सो एंड ऑल्सो इट इज लोअर केस फुल्ली, सो वी गॉट ट्रू। इट इज लोअर केस दैट वी गॉट ट्रू। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग अपर केस में, सो दैट्स व्हाई वी आल्सो गॉट द ट्रू, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द प्रॉपर्टी, लाइक स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज। इसको यूज करते हैं इन वेर इन यू नीड टू फाइंड लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स में काफी यूज होता है ये, राइट। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग कैपिटलाइजेशन। तो अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है, दिस इज, लेट्स फर्स्ट राइट इन स्मॉल केस, दिस इज अ स्टेटमेंट, राइट। तो अगर मुझे
इसके कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मीनिंग इसका फर्स्ट कैरेक्टर मुझे कैपिटल चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज लिख दूंगा। तो देख सकते हो टी को उसने कैपिटलाइज कर दिया, राइट? अगर मुझे इसको टाइटल में कन्वर्ट करना है, सो इन टाइटल एवरी कैरेक्टर, एवरी वर्ड्स फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटलाइज, राइट? तो उसमें क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट टाइटल। सो बाय यूजिंग दिस मैंने क्या किया, हर एक कैरेक्टर, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल कर दिया, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैपिटलाइजेशन और इन टाइटल फॉर्मेट, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्टार्ट एंड एंड चेक। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक मिनट, इंडिया इज ग्रेट, राइट? और अगर मुझे चेक करना है कि ये क्या इंडिया से स्टार्ट हो रही है, राइट? और अगर ये क्या ये ग्रेट से एंड हो रही है, राइट? तो आई कैन चेक दैट इन स्ट्रिंग। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स, एक होता है स्टार्ट्स विथ, राइट? तो अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि इंडिया, राइट? तो क्या ये स्ट्रिंग, इसका मतलब है क्या ये स्ट्रिंग इंडिया से शुरू हो रही है? तो ये ट्रू और फॉल्स के जरिए आउटपुट देता है। सो ट्रू, यस, दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद इंडिया कीवर्ड। अगर यहाँ पे कुछ और मैं डाल दूं कि लेट्स से इज, तो क्या स्ट्रिंग इज से शुरू हो रही है? नहीं, ये तो इंडिया से शुरू हो रही है, राइट? तो इसका आउटपुट होगा फॉल्स, राइट? ऑल्सो आई कैन ऑल्सो चेक द एंड वर्ड ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो अगर मैं स्ट्रिंग में पास करूं एंड्स विद, क्या ये ग्रेड से एंड हो रही है, राइट? इट इज गेटिंग एंडेड एज ग्रेड, सो ट्रू। क्या इसमें कुछ भी अगर मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, लेट सपोज मैंने एक एक्सप्लेनेशन मार्क ऐड कर दिया, सो इट विल गेट रिजल्ट्स इन अ फॉल्स, राइट? क्योंकि इसमें ये तो सिर्फ ग्रेड तक ही आ रहा है, इसमें देर इज नो एक्सप्लेनेशन मार्क हियर। सो दिस इज, यू कैन चेक विद स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट में ही यूज करते हैं बिकॉज इट रिटर्न्स इन अ ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट, राइट? नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इनसाइड पाइथन। सो क्या होता है, वी हैव थ्री काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग ऑर्डर इनसाइड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। फर्स्ट इज डिफॉल्ट ऑर्डर, जिस वे में आप पास करते हो उसी ऑर्डर में वो प्रिंट हो जाता है, राइट? नेक्स्ट थिंग इज द पोजिशनल ऑर्डर, ओके? तो अगर इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्मेट के अंदर जो भी लिखते हो, दिस इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीरोथ इंडेक्स में बी है, आई एन इज द फर्स्ट इंडेक्स, पाइथन इज इन द सेकेंड इंडेक्स, राइट? तो अगर मैं बस यहाँ पे उसका पोजीशन पास कर दूं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, जीरो, ये तो फर्स्ट पे, राइट? तो आई एन पहले आएगा, राइट? एज यू कैन सी हियर आई एन प्रिंट हो गया पहले। देन द सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जीरोथ पास किया है, देन, राइट? तो यहाँ पे जीरोथ पे क्या है, बी है, तो उसके बाद बी आया, एंड द आल्सो लास्ट इन आई पास्ड इन द सेकेंड इंडेक्स। तो क्या होगा उसमें, पाइथन विल गेट प्रिंटेड। दिस इज हाउ वी कैन यूज इन पोजिशनल ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर में चाहिए तो आप इस फॉर्मेट में डाल दो। नेक्स्ट थिंग इज द कीवर्ड ऑर्डर। तो अगर मैं ए को लिख दूं कि वो बी है, एफ को असाइन कर दूं आई एन कैरेक्टर एंड एल इक्वल टू पाइथन, तो उसी फॉर्मेट में वो प्रिंट हो जाएगा। इसको हम तुम इंटरचेंज भी कर सकते, सपोज यहाँ पे वापस से मैं एल लिख दूं, राइट? तो पाइथन पाइथन हो जाएगा, बी पाइथन पाइथन, राइट? बट yes, so this is how we can use positional format, positional formatting inside string. Also keyword and default order is also there, right? But this is not we generally use inside any like while doing coding. तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं f strings use करता हूँ, right? So suppose I have a string as in, let's say German, राइट? तो अगर मुझे इसको पास करना है एज यूजिंग एफ स्ट्रिंग्स, तो क्या होगा, मैं लिखूंगा एफ इक्वल्स स्ट्रिंग इक्वल्स, इसमें मैंने पास कर दिया आई नो लैंग्वेज, राइट? अगर मैं इसको
प्रिंट करूँ, राइट? तो आई नो जर्मन। तो क्या होगा इसमें, मैंने एफ स्ट्रिंग को यूज करके, दिस इज इफ आई राइट एफ, उसके अंदर मैं कोट्स के अंदर एक करली ब्रेसेस के अंदर कोई मैं वेरिएबल पास करूँ, और उस वेरिएबल में जो भी स्टोर्ड है दैट विल बी पास्ड इनसाइड अ एफ स्ट्रिंग, राइट? तो राइट, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दैट। सो इन जनरल कोडिंग में हम यही यूज करते हैं बिकॉज इट इज मोर रीडेबल देन दिस फॉर्मेट फंक्शन, राइट, इनसाइड स्ट्रिंग। ये रीडिंग में ज्यादा दिक्कत करता है बिकॉज वी हैव पोजिशनल, वी हैव कीवर्ड्स एज इन। तो generally it is preferred that we use f string inside while coding inside python, right? So this was all about, I guess, string. We are at the end. So to give a quick summary, strings जो कि होता है टेक्सुअल डेटा, इसमें हम कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज concatenating, रिपीटिंग, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, हाउ डू वी स्लाइस द स्ट्रिंग, राइट? हाउ डू वी क्लीन देम यूजिंग like strip functions, right? How do we search and replace? And also we saw formatting using f string and the formatting string function, right? So इंटरव्यू के लिए याद रखो, इम्यूटेबिलिटी, स्लाइसिंग रूल्स क्या होते हैं, फाइंड और रिप्लेस कैसे करते हैं, स्ट्रिप कैसे करते हैं, लेफ्ट स्ट्रिप एंड राइट स्ट्रिप, एंड ऑल्सो द फॉर्मेटिंग लाइक एफ स्ट्रिंग एंड ऑल। सो ये काफी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट? इसमें मैंने एक क्विक समरी टेबल भी डाल दिया है फॉर योर रेफरेंस, कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज होता है। लाइक स्लाइसिंग के लिए क्या, एक्सट्रैक्ट द पार्ट और पास्ट ऑफ स्ट्रिंग, रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेसेस ए विद बी। सो दिस इज योर फॉर योर क्विक रेफरेंस हियर। आई विल पास for this notebook in a formatted better version inside this video's description, so do download that. So आज हमने स्ट्रिंग के सारे एसेंशियल्स टॉपिक कवर कर लिए हैं। सो इन्हें मास्टर करो, लाइक ये हर प्रोजेक्ट में आपको काम आएंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग विद ब्रेन बाइट, राइट? थैंक यू।